और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हुमायूं कबीर को टीएमसी ने सस्पेंड कर दिया है। मुर्शिदाबाद से विधायक है हुमायूं कबीर, जिन्हें पार्टी ने सस्पेंड कर दिया है। ममता बनर्जी की नाराजगी के बाद ये बड़ा एक्शन हुमायूं कबीर के खिलाफ देखने को मिला है। हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद बनवाने का ऐलान किया था और लगातार वो अपने इस ऐलान को लेकर अडिग नजर आ रहे थे, और इसी बीच एक बड़ा एक्शन उनके खिलाफ लिया गया है, जिन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है। हुमायूं कबीर को लेकर लगातार जो राजनीति है काफी गरमाई हुई है, और हुमायूं कबीर को टीएमसी ने जो है सस्पेंड कर दिया। बड़ा एक्शन देखने को मिला है। मुर्शिदाबाद से हुमायूं कबीर विधायक है, जिन्हें ममता बनर्जी की नाराजगी के बाद जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद बनवाने का ऐलान किया था, और इस ऐलान के बाद से ही राजनीति काफ़ी गरमाई हुई थी। बीजेपी लगातार हुमायूं कबीर के खिलाफ जो है हमला बोलते हुए नजर आ रही थी, तमाम तरह की बातें कही जा रही थी। बीजेपी द्वारा कहा गया था कि हुमायूं कबीर का जो ये बयान है ये काफ़ी विवादास्पद है, और इसके साथ ही इस एक्शन का यही परिणाम होगा जो अयोध्या में देखने को मिला था। और चलिए, इस पर ज्यादा चर्चा के साथ हमारे साथ विनय भारद्वाज जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विनय जी, हुमायूं कबीर के खिलाफ ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। उन्होंने बाबरी मस्जिद बनवाने का जो ऐलान किया था, उसके चलते कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की नाराजगी देखी गई, और उसके बाद उन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है। बिल्कुल कोमल, ये गत बृहस्पतिवार को ही की घटना है, और जो फिरहाद हकीम है कलकत्ता के मेयर, और जो तृणमूल की श्रृंखला कमेटी है उसके तरफ से फिरहाद हकीम ने घोषणा की कि ये बाबरी मस्जिद को लेकर वार्निंग दी गई थी हुमायूं कबीर को। ये हुमायूं कबीर भरतपुर से विधायक है तृणमूल के, और इनको वार्निंग के बावजूद इन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, और इसीलिए उन्हें पार्टी से सस्पेंड किया गया है, क्योंकि पार्टी के गाइडलाइन के बाहर जाकर हुमायूं अपनी मनमानी कर रहे हैं। हालांकि हुमायूं कबीर ने सीधे सीधे कहा था कि ये 6 तारीख को बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करेंगे। प्रशासन जो एसडीपीओ है, एसडीपीओ को उन्होंने सीधे सीधे खुलेआम चुनौती दी थी, धमकी दी थी कि जो एसडीपीओ है उत्तम गड़ाई ये लगातार हुमायूं को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि मंदिर मस्जिद बनाना और उसके लिए उनका अधिकार है। मुख्यमंत्री अगर मंदिर जहां तहां बना सकती है तो मस्जिद बनाने में क्या दिक्कत है। उन्होंने मुख्यमंत्री तक को चैलेंज दे दिया था। हालांकि हुमायूं ने कई बार इस तरह से मुख्यमंत्री को खुलेआम चुनौती दी है। उन्हें अक्सर बीच बीच में शोकआउट किया जाता है रहा है तृणमूल की तरफ से, कभी कभी सस्पेंशन भी होता है, लेकिन आखिर तक गाइडलाइंस वाली बात होती है और तृणमूल पीछे हट जाती है। बिल्कुल विनय जी, एक चीज और, क्या हुमायूं कबीर के खिलाफ ये एक्शन चुनावों के मद्देनजर लिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं वोटर्स को लुभाने की कोशिश भी यहाँ की गई है? हाँ बिल्कुल, ये पूरा जो मुर्शिदाबाद क्षेत्र है मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, और मुर्शिदाबाद जिले में ज्यादातर लोग मुस्लिम जो हैं वो प्रभावित हैं। मुस्लिम वोटरों को ऊपर ही निर्भर करता है, और मुस्लिम वोटर जो है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है तृणमूल का ये वोट बैंक रहा है। और ये वोट बैंक की राजनीति में चूंकि अगर सीधे सीधे ये दूसरे जगहों को भी प्रभावित कर सकती है, क्योंकि जब मुस्लिम एकजुट होंगे तो स्वाभाविक रूप से हिंदू दूसरी तरफ एकबद्ध होने लगेंगे, और ये सीधे सीधे जो फिरहाद हकीम कहते हैं कि ये बीजेपी की साजिश है, क्योंकि बीजेपी इसके पीछे खेल रही है और हुमायूं के जरिए अपना निशाना साध रही है, ताकि हुमायूं अगर एक ये लोग मुसलमानों को एक कर सकते हैं तो बाकी के हिंदू लोग प्रताड़ित और खुद को ठगा हुआ महसूस करेंगे, और अंततः वो बीजेपी के पक्ष में जाएंगे। ये राजनीतिक षड्यंत्र है, और हुमायूं उसके एक मोहरे मात्र है। बिल्कुल, और इसी बीच ये बड़ा एक्शन हुमायूं कबीर के खिलाफ जो है वो देखने को मिला है। खैर विनय जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।